नमस्कार दोस्तों, आज है एडीसीए सीरीज का डे 3 यानी कि तीसरा दिन। हमने एडीसीए सीरीज की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको बिल्कुल शुरू से एडीसीए कोर्स कराया जाएगा। ये इस प्लेलिस्ट की तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के मुख्य कितने पार्ट होते हैं यह भी जानेंगे, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। अगर कंप्यूटर के परिचय की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो मानव जीवन की क्रियाओं के लिए वरदान साबित हो गया है। मानो एक नई क्रांति सी उदय होकर आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मनुष्य के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब आदमी अपना सारा काम पशुओं से और अपना शारीरिक बल लगाकर करता था, जिसके कारण किसी भी कार्य को करने में अधिक समय, अधिक बल तथा अधिक खर्च की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा और आपका सारा काम बहुत ही आसान हो गया हो, चाहे वह घर का काम हो या फिर ऑफिस का काम हो या फिर एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना हो या फिर अंतरिक्ष यात्रा ही क्यों ना करना हो। अब ये सभी चीजें पॉसिबल हैं। अब आप ऐसे ही देख सकते हो। आप अभी ये जो वीडियो देख पा रहे हो ये कैसे संभव है? क्या आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ी या फिर बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत पड़ी? तो कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया है। इसकी परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द या फिर कंप्यूट शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी शब्द में आ गया तो इसे कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लग गया। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर सन 1791 में लंदन में हुआ था। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। इन्होंने मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन हल करने के लिए कंप्यूटर बनाया था, जो कि आज एक नया रूप ले चुका है। कंप्यूटर को गणना करने की मशीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम और यूजर के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा सूचनाएं भी आदान प्रदान करता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को सरल बनाने तथा समय बचाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को अभिकलित्र, अभिकल, परिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो कंप्यूटर के कई सारे पार्ट हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के मुख्यतः 5 भाग माने जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन पांचों पार्ट में से कोई एक पार्ट मिसिंग रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि कीबोर्ड नहीं है तो टाइपिंग करने में दिक्कत होगी, मॉनिटर नहीं है तो हम उसके अंदर कुछ देख नहीं पाएंगे, माउस नहीं है तो हम कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर सीपीयू ही नहीं है तो हमारा समझ लेते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रिंटर, माइक, स्पीकर, इन सभी चीजों को कंप्यूटर का पार्ट माना जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर के मुख्य 5 पार्ट ही माने जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर के मुख्य 5 पार्ट होते हैं: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू। अगर इनके फुल फॉर्म की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक एट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। इसके बाद माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। मॉनिटर का फुल फॉर्म है मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। यहीं पर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जब लास्ट हमारा बचता है वो है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कुछ इस प्रकार से इनके फुल फॉर्म होते हैं। तो इतना कवर करने के बाद अब हम जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म के अंदर टोटल 8 लेटर्स होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं COMPUTER, जिनका अपना अपना कोई अर्थ या फिर मीनिंग होता है। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अब इसके हिंदी मतलब की बात करें तो हिंदी में C फॉर कॉमन होता है। कॉमन का मतलब साधारण रूप से। O फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स होता है चलाना। M फॉर मशीन, मशीन मीन्स यंत्र। P फॉर पर्टिकुलरली मतलब अलग अलग। U फॉर यूज्ड फॉर मतलब उपयोगी। T फॉर टेक्निकल मतलब तकनीक। E फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा। R फॉर रिसर्च मतलब खोज।
तो कुछ ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मीनिंग्स अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह भी सही है और ये भी सही है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आपको इसे रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 बार पढ़कर अगर आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी होती है? अगर कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की अभी तक की कुल 5 पीढ़ियां उपलब्ध हैं, जिन्हें कुछ इस प्रकार से जाना जाता है: प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे पीढ़ी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता कि पीढ़ी क्या होती है तो मैं बता दूं, पीढ़ी उसे कहा जाता है जब किसी चीज का समय बीत चुका होता है और उसमें कुछ बदलाव करके एक नया रूप दे दिया जाता है। जैसे शुरुआती दिनों में कंप्यूटर ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हमको देखने को मिलते हैं। शुरुआती दौर में कंप्यूटर पूरे एक कमरे के बराबर के होते थे। अगर पहले के कंप्यूटर और अब के कंप्यूटर में तुलना की जाए तो हमें काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं बदलाव को ही पीढ़ी कहा जाता है, जब एक नया रूप मिलता है। अब इन पीढ़ियों में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर भी हुए हैं, जिनकी अपनी अपनी क्षमता तथा आकार होते थे। फिलहाल मैं इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर की जनरेशन की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभी हम इतना जान लेते हैं कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।